नमस्कार। अब देखिए, चंदा चोर के कारनामे जो हैं पूरे विश्व में अब गूंज रहे हैं, ठीक है? और इस पे अब एक वीडियो बहुत ज़रूरी है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि मैं एक बनाऊँगा, कल बना नहीं पाए क्योंकि ऑब्वियसली वो रैली थी इंडिया गठबंधन की शिवाजी पार्क में। ऐतिहासिक मोमेंट था, ऐतिहासिक रैली थी, सारे गठबंधन के वो आए हुए थे वहाँ पे। और आपने देखा ही कि सबकी स्पीच जो है कितनी बढ़िया थी, और क्या सब सब अपलोड भी करी मैंने अपने यूट्यूब पे भी और वैसे भी इधर उधर भी। तो आप नहीं आप देख पाए हो गोदी मीडिया में, तो खैर मुझे नहीं पता, मैं देखता ही नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कुछ आया भी होगा। तो यूट्यूब पे देख लीजिए, कांग्रेस के मेन उस पे इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले यूट्यूब पे देख लीजिए, राहुल गांधी की यूट्यूब पे देख लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा की यूट्यूब पे, कहीं मतलब जहाँ भी आप देखेंगे, और भी बहुत से लोकल चैनल चला रहे थे। अच्छा चलिए अब मुद्दे पे आ जाते हैं। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला केस था, आज टेकअप हुआ। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार इसको सुप्रीम कोर्ट टेकअप क्यों कर रहा है। अब नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इतनी जल्दी जल्दी क्यों लग रही है? अरे भाई, एक आप एक क्लेरिफिकेशन चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं, आपसे कह दिया गया है कि भाई सारी इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्लोज करिए। अब बेमतलब जो है वो स्टेट बैंक जो है वो साल्वे के थ्रू जो है अपने तमाशा बनाया हुआ है। मेरे हिसाब से तो अब कोर्ट को इनको सुनना ही नहीं चाहिए। बे बेमतलब के लिए अगर आप इनको मतलब ऐसे ही इंडल्जेंस देते रहेंगे तो क्या होगा? वही सुप्रीम कोर्ट ने देखिए आज कहा। जब पहली बात तो जब केस चालू हुआ तो एक एक दो और सीनियर वकील खड़े हो गए कि भैया वो हमको नहीं सुना गया, हम पार्टी नहीं थे, फलाना नहीं था, ये नहीं था। अरे ज़बरदस्ती की बात। एक मतलब जो कोर्ट को जजमेंट देना है था वो उसकी वैलिडिटी पे था, 2019 से चल रहा है ये। इस बीच में आप मतलब सो रहे थे अभी तक? बीच बीच में तब तो आपको नहीं मतलब ये सूझा कि भैया हम भी पार्टी बन जाए, हमको भी सुन लिया जाए। तब तो आपको लगा कि भैया कुछ होगा नहीं इसमें। अब जब खुलासा करने की बारी आ रही है तो कह रहे भैया हमको सुना नहीं गया। तो ऐसे ही होता है ना, जब जब होमवर्क नहीं करके आओगे तो लपड़ तो टीचर से पड़ेगा ही। तो भैया ये जो ज़बरदस्ती के जो है ना बीच में बिन पेंदे के लोटे। अरे 2019 से ही केस चल रहा है ना? बाय द वेरी ओन लॉजिक, अगर इनको ये था कि वो हमें सुना नहीं गया तो तुम पार्टी बन जाते, उसमें एप्लीकेशन डाल देते कि भैया हम भी इंटरेस्टेड पार्टी, हमने चंदा दिया, देखिए हमको भी सुन लीजिए। तो तुम्हारी पॉइंट तो वहीं पे उतर गई होती कि देखिए ये चंदा चंदा देने वाला आ गया एक सामने। तो उस टाइम तो बैठे रहे चुपचाप से, है ना? क्योंकि तुम्हें लग रहा था भैया कुछ होना होना है नहीं। एनीवे चलिए उस पर हम नहीं जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट को इतनी दफ़े इसको टेकअप करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। देयर इज़ नो क्लैरिफिकेशन नीडेड। अगर कंप्लाई नहीं करता है तो सीधा 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 कंटेम्प्ट वो करके चेयरमैन को बुलाइए कोर्ट में, ख़त्म बात। अपने आप उसको समझ में आ जाएगा कि भैया मतलब कोर्ट कोर्ट का ऑर्डर, मतलब कोर्ट कोर्ट मीन्स बिजनेस ऑल्सो ना, कि कोर्ट का भी कुछ ऑर्डर होता है, उसको कंप्लाई करना पड़ता है। आप ढीले पड़े रहेंगे तो यही यही सब होगा। एनीवे दूसरी बात ये है कि उसमें अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया कि पूरा जितना डेटा आपके पास अवेलेबल है, जिस पीरियड से ये रिट फाइल करी गई थी, तो उसको आप बिल्कुल अपने उस पे पोर्टल पे दीजिए या इसको जमा करिए, और इलेक्शन कमीशन इसको मतलब वो करेगा, सार्वजनिक करेगा। और सीबीआई के वो सॉरी एसबीआई के चेयरमैन से कह दिया कि भैया अपना पर्सनल एफिडेविट लगाओ कि हमने कंप्लाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, फाइनल ऑर्डर से, और देयर इज़ नथिंग मोर लेफ्ट टू डिस्क्लोज। ये बात वो आदमी रिस्पॉन्सिबल वे में लिखेगा डिस्क्लोज करने के बाद। अगर उसके बाद भी उसने कुछ छोड़ दिया तो भैया हथकड़ी के लिए तैयार रहो, ठीक है? फिर मत कहना कि मैंने तुमको वार्न नहीं किया। मैं अभी से तुमको वार्न करे दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो आता रहेगा। दूसरी बात एक और है कि जो 2019 के पहले का 1 साल का पीरियड है, राइट? अब किसी ने मेंशन किया कि साहब इसको भी कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट एक्चुअली कीन टू मॉडिफाई देयर अर्लियर ऑर्डर। तो बट इसमें मैं एक बात कह दूं विद नो फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कि
जिसको भी चैलेंज करना है एक फ्रेश पिटीशन डाल के उसको चैलेंज कर दे। उसी ग्राउंड्स पे चैलेंज होगा, उसी ग्राउंड पे ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट तुरंत हाथ के हाथ जो है वो सुन करके वो सेम पैटर्न पे जजमेंट आ जाएगा। बिकॉज देखिए पॉइंट यही है ना, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वहाँ पे उस पिटिशन में रिलीफ जो था इस पीरियड से कन्फाइंड था, इस पीरियड से इस पीरियड तक कन्फाइंड था। ठीक है, वो उनके अपने वो हैं, बट दैट डजंट स्टॉप एनीवन for that matter from filing a petition before a fresh petition, or मतलब obviously a fresh petition before the Supreme Court saying कि साहब on the same principle kindly since you have already declared this scheme to be unconstitutional, illegal, void, so the same principle applies to this period also, तो आप इसको ये वाली पिटिशन में कर दीजिए, सेम ऑर्डर डिट्टो ऑर्डर होना है, ख़त्म बात। उसमें कुछ काउंटर की भी ज़रूरत नहीं, ज़्यादा ज़्यादा उनको बस उसके वकील को सुन लिया जाएगा। तो भैया ये जो भी करना चाह रहे हैं, और 2018 मार्च 2018 से अप्रैल 2019 या जो भी पीरियड जो रह गया है 1 साल का, जिसमें 4-5 हज़ार करोड़ रुपए जो हैं वो चंदा चोर को जा चुके हैं, उसका फाइल करिए और ऑर्डर लीजिए हाथ के हाथ। और बाकी देखिए क्या डेवलपमेंट होता है। अभी भी ये लोग चुरमराए हुए हैं। मैंने वही जैसे मैं बता रहा था कि एक सीनियर वकील 1-2 को खड़ा कर दिया इन्होंने आज कि वो इसकी तरफ से हैं, उसकी तरफ से हैं, सुना नहीं गया, फलाना नहीं गया। तो उसका जवाब तो मैं पहले ही दे ही चुका हूँ। ये सब फालतू के लोग हैं। दे जस्ट वांट टू डिले द मैटर, बट वो होने वाला नहीं। और ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस है, तो उनको कानून समझाने की तो भैया ज़रूरत है नहीं। उन्होंने कह भी दिया कि थैंक यू मिस्टर सो एंड सो, वी डोंट नीड एनी असिस्टेंस फ्रॉम यू, we are capable enough to take our own decisions once judgment has been delivered. Don't try and butt in मतलब unnecessarily। वो कुछ भी कर लें, देखिए अब इट्स मतलब नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन दिस, रेस्ट अश्योर्ड। तो देखिए जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है फिर आगे इस पे बात करते हैं। बट अब चंदा चोर बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और आगे के दौर में और एक्सपोज होने वाला है। जैसे ही वो यूनिक नंबर्स और जो आइडेंटिफिकेशन नंबर्स हैं और जो इंफ्रारेड वाले नंबर्स हैं, जो यूवी रेज में जो रीड किए जा सकते हैं, सारे सब जैसे ही डिस्क्लोज हुआ ना, तो अभी 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 फर्दर जो है अभी डेवलपमेंट होनी है। तो भैया हैप्पी होली इन एडवांस सबको, और चंदा चोर को तो खास मथुरा की लठ वाली होली। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।